हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम लेके आ रहे हैं चेंज इन पीएसआर का पार्ट नंबर 2, जहां पे हम बात करने वाले हैं कि अगर कभी ऐसा हो कि रेशियो चेंज हो रहा हो और उसके पहले कुछ प्रॉफिट, कुछ रिजर्व्स या कुछ लॉसेस हमारे पास अवेलेबल हो, तो उसका ट्रीटमेंट हमें किस तरीके से करना है। तो आइए चलते हैं चैप्टर पे। दिया है रिजर्व्स। रिजर्व्स किससे बनते हैं? तो आउट ऑफ प्रॉफिट। रिजर्व्स किससे बनते हैं? आउट ऑफ प्रॉफिट। ये बनता है इससे रिजर्व्स। अब रिजर्व्स में भी होता क्या है, कुछ स्पेसिफिक रिजर्व्स होते हैं। स्पेसिफिक रिजर्व्स का मतलब होता है कुछ स्पेशल पर्पस के लिए रखे गए हैं, वो काम होता था। जैसे बचपन में हम क्या करते थे, एक गुल्लक बना लेते थे, गुल्लक रहता था, उसमें एक स्टिकर लगा देते थे। याद है छोटे बच्चों की कहानी, जब हम बच्चे छोटे थे तो इसमें क्या करते थे, स्टिकर लग के मुझे इस गुल्लक के पैसे से यही काम करना है, या कहते थे मम्मी मुझे इतने पैसे दे दो, पापा मुझे इतने पैसे दे दो, मुझे कुछ खरीदना है या फिर गुल्लक में डालना है। तो कुछ होता था जनरल, कभी सोचते नहीं थे कि मुझे क्या करना है। एक होता था इसके ऊपर स्टिकर लगा दिया, दूसरा क्या करते थे, इसके ऊपर स्टिकर वगैरह कुछ लगाते नहीं थे, सिंपल छोड़ देते थे। ये वाला जो होता है, इस वाले रिजर्व्स को हम क्या बोलते हैं? इसको हम जनरल रिजर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जनरल रिजर्व्स। मतलब इन जनरल किसी भी काम में यूज कर सकते हैं। इस वाले गुल्लक को हम बोल देंगे स्पेसिफिक रिजर्व्स, मतलब स्पेशल पर्पस के लिए। जब तक वो पर्पस नहीं हो जाएगा तब तक हम उसको हटाएंगे नहीं। स्पेसिफिक रिजर्व्स और जनरल रिजर्व में यही डिफरेंस होता है, ठीक है। अब इसमें करना क्या है? स्पेसिफिक रिजर्व में कुछ रिजर्व इस चैप्टर में है जो हमें पढ़ना है। दो रिजर्व पढ़ने, एक WCR और एक होता है IFR। ये स्पेसिफिक होते हैं, बाकी और रिजर्व जो देगा वो जनरल होंगे। WCR का मतलब क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। इसका काम क्या होता है, जो वर्कर हमारे यहाँ काम कर रहे होते हैं ना, अगर वो कभी उनको चोट लग गई, कुछ भी होगा क्लेम। कभी देखते हो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, उसमें पेंटर ना पेंटिंग कर रहे होते हैं ऊपर, और रस्सी जैसा कुछ लटका के खड़, मान लो उनको चोट लग गई, कुछ भी हो गया उनके साथ, कोई हादसा ऐसा हो ना, लेकिन कभी अगर ऐसा कोई हादसा हो जाए, ठीक है, कोई इंसिडेंट ऐसी हो जाए, घटनाएं ऐसी हो जाए, तो उसके लिए कंपनियां क्या बनाती हैं? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। अगर वर्कर को कॉम्पनसेशन देने के लिए रिजर्व बनाया गया, मतलब वो पैसा किसके लिए रखा गया है? वर्कर के लिए। मान लो कभी ऐसा हो कि ये जो पैसा रखा गया इसमें क्लेम कुछ भी नहीं आया, एक साल, इस साल ओवर हो गया, तो हम करेंगे क्या? जब कभी चेंज हो रहा है, तो ये कब बना था? जिस टाइम में रेशियो कैसा था हमारा? ओल्ड रेशियो था। तो ये सब किस में बांट देंगे? ओल्ड रेशियो में। क्यों बांटते भी सब रीजन बताते हैं उसका, ठीक है। IFR जो बन रहा है, इसका पहले पर्पस बता देते हैं बन क्यों रहा है। IFR जो बन रहा है ना, वो बन रहा है अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसमें लॉस हो रहा है, तो उसके लिए पहले से रिजर्व बना लेते हैं। इन्वेस्टमेंट में लॉस के लिए हम शेयर पे पैसा लगा दिए, हम शेयर में पैसा लगाए, अचानक से जाके मुझे आगे लॉस हो गया, हमने कोई बिल्डिंग ले ली, हो सकता है वो बिल्डिंग अब उतने में सेल ना हो रही हो, फिर हमें लॉस हो गया। तो इन्वेस्टमेंट में जो लॉस होता है उसके लिए हम क्या बना के रखते हैं? IFR बना के रखते हैं। अगर ऐसा हो कि ये रिजर्व काम ना है, तो ये रिजर्व बनाए कहाँ गए थे? प्रॉफिट में से। तो ये रिजर्व किसका हो जाएगा? अगर मान लो इस रिजर्व का यूज कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, स्पेसिफिक रिजर्व का, तो ये पैसा किसका हो जाएगा? पार्टनर का, क्योंकि प्रॉफिट किसका था? पार्टनर का था। वो तो हमने बना के रख लिया था वर्कर के लिए, अगर काम नहीं होगा तो हम वर्कर को ना देके किसको दे देंगे? पार्टनर को दे देंगे, क्योंकि वो पैसा किसका है? फर्म किसको दे देगी? पार्टनर को। तो यहां पे इस चैप्टर में वही काम करना है। लेकिन यहां पे हम देखते हैं कि इसमें है क्या प्रॉब्लम, हम इस चैप्टर में ये क्यों पढ़ रहे हैं ऐसा। मान लो कि पहले रेशियो था 3:2 और ये पार्टनर थे A और B, ठीक है। उस समय प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाल करके एक रिजर्व बना दिया, जिसको हमने बोला WCR। वो WCR बना दिया 10,000 का। कोई क्लेम आया ही नहीं। जब क्लेम नहीं आया उस समय ये डिसाइड हुआ कि चलो ठीक है, अब हम रेशियो कर लेते हैं 1:1। क्या रेशियो कर लेते हैं? 1:1। ये बताओ, क्या ये पहले रेशियो था उसी समय का तो प्रॉफिट है ये? क्या ये लोग इस रेशियो में बंटने देंगे इसे? कभी नहीं बंटने देंगे। ये क्या कहेंगे कि एक काम करो, रेशियो चेंज हो रहा है कोई बात नहीं, जिस दिन रेशियो चेंज हो रहा है उसी दिन बोलेंगे कि इसी ये पैसा हमें दे दो, बात खत्म हो गई। हमें भी यही करना है, ये पैसा उठा के इन्हें दे देना है। और कैसे देना है? जिस टाइम पे ये बना उस टाइम पे जो रेशियो था वही। इसीलिए बोला जाता है कि जिस टाइम पे ये रेशियो चेंज हो रहा है उस टाइम पे अगर तुम्हें कोई वैल्यू देता है, इसका मतलब वो पहले ही बनी हुई है, और वो हमेशा किसको, ये कौन सा रेशियो होता? ओल्ड, तो हमेशा किस रेशियो में बटेगी? ओल्ड रेशियो में। लेकिन सेकंड कंडीशन, कभी अगर ऐसा हो जाए कि इनका रेशियो कितना था? 3:2, बाद में इन्होंने चेंज करके कितना कर दिया? 1:1, लेकिन
बुक्स में तुम्हें कह रहा है, क्वेश्चन में तुम्हें कह रहा है। और अगर मान लो पार्टनर ने चाहा कि चलो ठीक है कि अभी हमारा जो ये 10,000 का रिजर्व है ना, वो हम नहीं बांटते हैं, अभी लेते नहीं हैं। अब जब नहीं बांटोगे तो बाद में तो रेशियो ही चेंज हो जाएगा, तो बाद में भाई बी तो क्लेम करने लगेगा, कोई भी क्लेम करने लगेगा कि अब 1:1 में होना चाहिए। तो ये बोला जाता है। अब ये लोग तो क्या बंटने देंगे क्या पुराने रेशियो में? कौन नहीं बंटने देगा? ध्यान देना, जिसको लॉस हो रहा होगा, जिसको बेनिफिट हो रहा है वो तो चाहेगा कि तुरंत एक काम करो आगे ही चल के बांटो। लेकिन जिसको लॉस हो रहा होगा ना, वो अभी कहेगा नहीं अभी बांटो, बाद में नहीं। लेकिन अगर ये डिसीजन हो जाए कि चलो हम इसको आगे ले चलते हैं, पड़ा रहने देते हैं अभी, तो उस केस में जिसको लॉस हो रहा होगा ना, वो कहेगा मुझे जितना लॉस होगा ना आगे चल के, उतना मुझे अभी दो। जितना लॉस मुझे होके आगे चल के देगा। इसीलिए हमेशा निकाला जाता है इस चैप्टर में सैक्रिफाइस और गेन, कि किसको लॉस हो रहा है, वो अपना पैसा मांग रहा है, और पैसा वो देगा कौन? आगे चल के जिसको गेन होगा वो। तो हमेशा याद रखना, जब कभी क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता तो सीधे सीधे बांट दो। कब मुझे समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन में हमें इस तरीके से करना है, तो उसमें लिख के देगा। देखो पहली कंडीशन कैसे लिख के देगा, दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, अगर वो बांटना नहीं चाहते तो ठीक है भाई। अगर मान लो इसमें मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं भी, मान लो ए को हो रहा है लॉस आगे चल के रेशियो चेंज, और बी को हो रहा है गेन। अगर ये पार्टनर कह रहे हैं नहीं बांटना चाहते, इसका मतलब ए कहेगा ठीक है ना, मेरा लॉस तुम कवर कर दो अभी जो ये, क्योंकि इससे हमें रेशियो चेंज होने से लॉस हो जाएगा ना, तो इसमें भी तो लॉस हो जाएगा अगर ये आगे चल के बटा तो कहेगा मुझे अभी लॉस दे दो मेरा। तो इस केस में क्या होता है, अगर लिखा दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, इसका मतलब उस केस में क्या होगा, जिसको गेन हो रहा है वो लॉस वाले को भर देगा उतना पैसा। ठीक है। दूसरी चीज कैसे दे वांट टू शो इन न्यू बैलेंस शीट। अगर आपको कभी ऐसे न्यू बैलेंस शीट, मतलब ये क्या मतलब हुआ, न्यू बैलेंस शीट तो रेशियो चेंज होने के बाद बनती है, यहां बनेगी न्यू बैलेंस शीट नई, और यहां पे जो डेटा दिख रहा है वो कौन सा बैलेंस शीट कहलाएगा, न्यू बैलेंस शीट, मतलब न्यू रेशियो के टाइम। अब तब भी चेंज, तब भी प्रॉब्लम हो जाएगी कि भाई ये कह रहे हैं कि नए बैलेंस शीट में ये 10,000 रुपए दिखाओ, तो दिखाओ मतलब बांट सकते नहीं हो। जब नहीं बांट सकते हो तो फिर यही काम करना पड़ेगा। कौन? गेन वाला किसको देगा? लॉस को। इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट एक ही मतलब है। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ने से समझ में आ गया कि ये इसको बांटना नहीं चाह रहे हैं, उस केस में यही करना है। जिसको लॉस हो रहा होगा उसको पैसे दिए जाएंगे, फर्म देगी, और किससे पैसे लेके देगी? जिसको आगे चल के गेन हो रहा होगा। ठीक है। बाकी अगर बांट सकते हैं तो डायरेक्टली बांट दो। अब आओ इसमें से क्वेश्चन करते हैं, और मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से रिजर्व, कौन कौन से प्रॉफिट एंड लॉस। आइए, क्या कह रहे हैं, ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:4। कब से? ये डेट है हमारी, ठीक है, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 से। मतलब पहले रेशियो ये था इस डेट से पहले, अब इस डेट के बाद ये रेशियो हो जाएगा। कह रहे ऑन दैट डे, इसी जिस दिन रेशियो चेंज हो रहा है, ऑन दैट डे देयर वाज अ क्रेडिट बैलेंस इन 70,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब याद रखना, जब कभी क्रेडिट बैलेंस दे, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट का मतलब होता है प्रॉफिट, मतलब वो प्रॉफिट दिख रहा है, कितने का प्रॉफिट दिख रहा है, 70,000 का। और वो भी कह रहे हैं पास नेसेसरी जर्नल एंट्री एज्यूमिंग दैट पर्सन डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। अब पार्टनर से डिस्ट्रीब्यूट करना। अब ध्यान दो, रेशियो तो अभी चेंज हुआ ना, मतलब ये प्रॉफिट तो ऐसे नहीं कि आज ही प्रॉफिट, आज ही काम किया और आज ही प्रॉफिट आ गया। अब रेशियो अभी देखो, ये डेट देखो, रेशियो चेंज होने का मतलब अगर इसके बाद रेशियो हुआ 3:4, अब यहां जो प्रॉफिट कमाया जाएगा ना वो बटेगा 3:2। अब जो यहां मेहनत करके तुम प्रॉफिट यहां तक लाए हो ना, ये किस रेशियो में बटेगा, 3:2। और कह रहा पार्टनर चाहते भी हैं कि वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। इसका मतलब फर्म को वो पैसे किसको देने पड़ेंगे, पार्टनर को। तो इस केस में होगा क्या, इस केस में हम करेंगे क्या, पार्टनर की कैपिटल डेबिट, क्रेडिट कर देंगे। मतलब अगर फर्म क्या करेगी, पार्टनर को पैसे देगी, प्रॉफिट पार्टनर को दिया जाता है, तो मैंने बताया था अगर पार्टनर को पैसे देने हैं तो उनकी कैपिटल क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। कौन कौन है, ए, तो 2A's कैपिटल अकाउंट और 2B's कैपिटल अकाउंट। और यहां पे डेबिट में क्या कर दोगे, जो आप चीज दे रहे हो, P&L अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट है जो दे रहे हैं हम, 70,000, और इनका रेशियो कितना है, 3:2। तो बांट दो, 70,000 3:2, मतलब टोटल कितने हिस्से हैं, 5, ऊपर 3, 5 से करोगे, 5 1 5, 5 4 14,
14 3 जा 42 और 14 2 जा 28। अब ये बढ़ गया किस रेशियो में? 3:2। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना। अगर बांट दिए तो किस रेशियो में? ओल्ड, क्योंकि मैंने पहले बताया मेहनत पहले की होती है तब जाके वो प्रॉफिट आता है। इसका मतलब जिस टाइम पे मेहनत हुई, जिस टाइम पे प्रॉफिट कमाएगा, उस टाइम पे रेशियो कितना था? 3:2। वो बटना भी किस रेशियो में चाहिए? 3:2। आप खुद ही सोचो, आप खुद ही अपनी जगह पे रख के देखो, ए बी की जगह पर अगर आप लोग हो तो रख के देखो कि अगर आपने पहले प्रॉफिट कमाया था उस टाइम पे रेशियो था 3:2, आप कभी इस रेशियो में प्रॉफिट बटने ही नहीं दोगे, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि इस रेशियो में बटने से लॉस हो जाएगा किसी न किसी। ठीक है, आइए इसके बाद क्या दे रहा है सेकंड क्वेश्चन में, ए बी सी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 1:2:3। दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ इतना विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। On that date there was a debit balance of 90,000 in profit and loss। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस। कभी भी डेबिट बैलेंस दे दे तो क्या मतलब होता है? P&L का लॉस। अब सुनो, प्रॉफिट हुआ, हमने पार्टनर को दिया, अगर फर्म को लॉस हो गया वो पैसे कौन भरेगा? पार्टनर। इसका मतलब फर्म पार्टनर से वो पैसे वसूल करेगी इस केस में, लेकिन किस रेशियो में? इसी रेशियो में वसूल किया जाएगा। कौन से रेशियो में? ओल्ड, क्योंकि लॉस किस टाइम का था? इस रेशियो के चेंज होने से पहले का। तो जब पार्टनर से लॉस वसूल किया जाएगा, लिया जाएगा, तो फर्म अपने लिए क्या एंट्री, जिससे पैसे फर्म को लेने हैं, फर्म को अब ए बी सी से पैसे लेने हैं, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू यहां पे लॉस के लिए भी क्या लिखोगे? P&L अकाउंट। क्या लिखोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का लॉस है? 90,000 का। किस रेशियो में लिया जाएगा? 1:3। तो 3:5 तो पहले ऐसे किया करो, 90,000 जितना टोटल है डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 6 1 जा 6, 3 बजा 30, 6 5 जा 30, 15,000। अब मल्टीप्लाई करो, 15,000 इंटू 1 15, 15,000 इंटू 2 30, 15,000 इंटू 3 45। बस ये हो गया। और इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस को करना। अभी समझ में आ रहा है कि हमें करना क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन करने। प्रॉफिट है तो पार्टनर को जाएगा। देखो इस चैप्टर में पूरे पार्टनरशिप में एक ही चीज ध्यान रखना, पार्टनर को अगर जाना है तो पार्टनर क्रेडिट होंगे, और अगर पार्टनर से पैसा आना है तो पार्टनर डेबिट होंगे। लॉस का मतलब क्या होता है आप बताओ? लॉस का मतलब फर्म खाली हो चुका है, फर्म खाली हो चुका है तो उसको फिल कौन करेगा? पार्टनर। और प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट का मतलब फर्म भरा हुआ है, फर्म क्या है? भरा हुआ है। अब वो निकाल के किसको दे देगा? पार्टनर को। तो यही मतलब होता है लॉस और प्रॉफिट। तो लॉस में भरना पड़ेगा पार्टनर को, तो हम फर्म के लिए एंट्री बनाते हैं तो हम क्या करेंगे? डेबिट करते जाएंगे। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। दिया क्या है? ए बी एंड शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:3, डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। इसका मतलब 1 अप्रैल 2021 को। एन एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस। एक्सट्रैक्ट का मतलब समझते हो? बैलेंस शीट का एक छोटा सा पार्ट है, यहाँ पे दिया हुआ है, पूरी बैलेंस शीट नहीं दी इन्होंने। एज 31, इसका मतलब ये पार्ट ऑफ बैलेंस शीट है। क्या है? केवल एक पार्ट है बैलेंस शीट का, छोटा सा टुकड़ा है। इस फॉलो हमें क्या दे दिया, ध्यान से देखना। दिया है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, और बहुत इजी तरीके से इनकी एंट्री बताऊंगा मैं ताकि आपको याद रहे। वर्कमैन कॉम्पन, पहले से ही पैसा आया हुआ था और रिजर्व बना हुआ कितने का? 40 का। अब ये क्या कह रहे हैं? सो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। मतलब आपको कितने केसेस दिए? 1 2 3 और 4, चारों केसेस में अलग अलग एंट्री बनानी है। कैसे एंट्री बनानी है आओ ये बताओ। रिजर्व कितना रखा है वर्कर के लिए? 40,000। कह रहे हैं इफ देयर इज ए नो अदर इंफॉर्मेशन। नो अदर इंफॉर्मेशन मतलब, ये अदर इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ? ये किसके लिए पैसा रखा हुआ है? वर्कर के लिए। तो मतलब वर्कर का क्लेम भी तो आना चाहिए। तो जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया मतलब क्लेम कितना हो गया? क्लेम कितना हो गया वर्कर का? 0। मतलब वर्कर को कुछ नहीं देना पड़ेगा। तो जब वर्कर को कुछ नहीं देना पड़ेगा तो पूरा पैसा खाली हो गया। अब जब पूरा पैसा खाली हो गया तो ये फर्म किसको उठा के दे देगी? पार्टनर को। तो जब पार्टनर को देगी तो एंट्री वो क्या बनाएंगे? जब पार्टनर को पैसे देगी तो पार्टनर का कैपिटल क्रेडिट होता है, तो क्या बनाओगे? 2। कौन कौन से पार्टनर है? ए एंड बी। तो 2 बनाओगे एस कैपिटल अकाउंट, और क्या एंट्री बनाओगे? 2 बीस कैपिटल अकाउंट। पहले ये बना लो, पार्टनर को देना मतलब क्रेडिट, तो जो दे रहे हो वो डेबिट कर दो। तो हम क्या दे रहे हैं? WCR, वर्कमैन कॉम्पनसेशन अकाउंट डेबिट। कितना?
पूरा का पूरा कितना 40,000 किस रेशियो में, तो ध्यान रखना ये जब बनाया गया था ना तो ये रेशियो चेंज होने के पहले 2:3 में, तो इसको भी बांटेंगे 2:3। तो पहले एक काम करो 40,000 को डिवाइड कर लो टोटल से, 2 और 3 कितना हो गया 5, 5 से डिवाइड 5 8 जा 8,000 इंटू 2 कितना हो गया 16, 8,000 इंटू 3 कितना हो गया 24। तो इस तरीके से हमें ये एंट्री बनाना है पहले केस की। अब आते हैं सेकंड केस में। सेकंड केस क्या कह रहा है, मैं आपको 1 बाय 1 समझाता हूं कैसे एंट्री बनानी है। कह रहे हैं इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन इज एस्टिमेटेड 25,000। ये बताओ इसका मतलब क्या, पूरा हिसाब बताना पड़ेगा, ध्यान रखना कितना अमाउंट है 40। अब इस 40 के 2 टुकड़े होंगे, कैसे 25,000 तो हमें क्लेम भरना पड़ेगा। क्लेम का मतलब किसको, वर्कर को, किसको वर्कर को, तो इसको बोलते हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। क्या बोलते हैं इसको, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। तो इसका नाम भी लिख लेते हैं, इसका नाम होता है WCC। अब 40 में से 25,000 तो वर्कर को चले जाएंगे, अभी गए नहीं है जाने हैं। अब 40,000 में 25 चले गए तो कितना बचा 15,000, तो ये किसको चला जाएगा, पार्टनर्स को। किसको चला जाएगा, पार्टनर्स। इसका मतलब क्या हुआ, ये 40,000 तो डेबिट होगा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, जो क्लेम दे रहे हो ना वो भी जाना ही है भले भी नहीं। और मैंने हमेशा जर्नल एंट्री बताई है सिंपल तरीके से कि अगर कोई चीज जानी है भले ही आज नहीं गई तो उसका नाम लिखो, और उसको के लिए क्या नाम लिखेंगे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। और ये पार्टनर को जानी है तो पार्टनर का नाम लिखना पड़ेगा। तो अगर हम इसके लिए एंट्री बनाएं तो आओ देखते हैं। सेकेंड केस में हमने क्या देखा था, 40,000 टोटल वो था जिसमें से 25,000 वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम चला जाएगा और 15,000 पार्टनर्स को चले जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या एंट्री बनाएंगे, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एंट्री बनाएंगे जो जाना है टू साइड में, क्या जाना है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। तो मैं डायरेक्टली लिख दूं WCC, समझ जाओगे आप लोग, ठीक है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम होता है, नहीं है तो यहां लिख भी देता हूं वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, ठीक है। थोड़ी हैंड राइटिंग पे एडजस्ट करिएगा, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या एंट्री बनाएंगे, किसको जाएगा, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट, और किसको पैसा जाएगा, पार्टनर को भी जाएगा। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जहां जहां पैसा जाएगा सबको क्रेडिट करो, ठीक है। कितना, तो यहाँ 25,000 जाएगा। और ध्यान दो यहाँ मैंने लिख दिया है पार्टनर्स कैपिटल, लेकिन समझाने के लिए कि आपके 2 पार्टनर हैं इसीलिए ध्यान रखना एस कैपिटल अकाउंट लिखना है और बीस कैपिटल अकाउंट लिखना है, टू 20 कैपिटल अकाउंट। और क्या इन दोनों को जाएगा, वर्कमैन कॉम्पनसेशन जो रिजर्व बन के रखा हुआ, तो डेबिट कितने का 40,000, ठीक है। अब इसमें करेंगे क्या, ध्यान दो, यहाँ पे पार्टनर्स को जब जाएगा कितना 15, तो पार्टनर का रेशियो था 2:3, तो इसको पहले 5 से डिवाइड करो, 5 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6,000 और 3 3 ज़ा 9,000। इस तरीके से आपको एंट्री बनानी। क्लियर है सेकंड केस। आओ देखते हैं केस नंबर 3। बोल रहे हैं इफ अ क्लेम ऑफ अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन इज एस्टिमेटेड 40,000। अब मुझे एक बात बताओ, अमाउंट कितना है 40 और क्लेम भी कितना हो गया 40, क्या पार्टनर के लिए कुछ बच पाएगा क्या, नहीं। तो जब पार्टनर के लिए कुछ बच ही नहीं पाएगा तो पार्टनर का नाम हम लिखेंगे ही क्यों। तो यहां पे एंट्री क्या बनाना है, ध्यान दो, यहां पे एंट्री हम बनाएंगे WCR अकाउंट डेबिट टू WCC, बस कितना 40 40 के और 40 के पूरा 1000 लिख देना। इसके अलावा और इसकी कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि पार्टनर के लिए कुछ बचा ही नहीं। अब यहां पे लास्ट केस देखो, इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन इज एस्टिमेटेड 50,000। कितना अमाउंट है 50,000। अब 50,000 इसका मतलब क्या हुआ, देखो रिजर्व तो कितना बन के रखा था 40, लेकिन वर्कर को कॉम्पनसेशन कितना देना पड़ा 50, कितने की कमी आ रही है 10,000 रुपए की। तो सुनो 10,000 की जो कमी आ रही है, अब सोचो बताओ क्या हो गया, फर्म के पास तो है नहीं, तो फर्म क्या करेगी, किससे वसूल करेगी 10,000, पार्टनर से। लेकिन इसको ऐसे डायरेक्ट नहीं करना, आओ इस एंट्री में समझाते यहां कि इसको करना कैसे है हमें। देखो अब फर्म में तो टोटल रिजर्व कितने का 40, लेकिन वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम कितने का आ गया 50, कितने की कमी आ रही है 10,000 रुपए की कमी आ रही है। तो देखो यहां पे लॉस कितने का दिख रहा है फर्म को 10,000। अब ये भी लॉस या प्रॉफिट कभी यहां कुछ दिखे ना,
इसको पहले तुम रीवैल्यूएशन के नाम से लिख दो, फिर यही लॉस कौन बियर करेंगे, कौन भरेंगे, पार्टनर, तब दोबारा इसको पार्टनर्स के नाम से लिखना। तो सुनो कैसे करेंगे। अब वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है, और वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने का, 40,000 का, ठीक है। अब लॉस कितने का हो गया, तो उस लॉस को डेबिट करना पड़ता है और यहां पे लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। जब भी वो लॉस भरेंगे पार्टनर ही, डायरेक्ट नहीं मांगना, पहले नाम लिखना, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना, 10,000। अब लिख दो टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, ठीक है, डेबिट इसलिए क्योंकि पार्टनर से आना, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम कितना, 50। अब एंट्री बनाओ पार्टनर से मंगाने की। अब ये पैसा पार्टनर से मंगाओ, तो क्या लिखोगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कि ए पैसा लेके आ रहे हैं, एज डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कि बी भी पैसा लेके आ रहे हैं। टू क्या लिखोगे, किस चीज का जो लॉस हुआ था इसका नाम लिखोगे, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो लॉस हुआ था, कितने का लॉस था, 10। तो क्या रेशियो था इनका पहले, 2:3, नए वाले रेशियो को भी टच भी नहीं करना, ठीक है। तो 10,000 डिवाइड बाई 5, 5 2 जा 10, तो 2 2 जा 4,000 और 2 3 जा 6,000। इस तरह की एंट्री ये बनानी पड़ती। क्लियर है यहां तक, समझ में आ गया आई थिंक ये चीज। तो यहां पे ये चीज इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट पार्टनर से नहीं मंगाना, आपको यही समझना है कि पार्टनर से हम पहली बार में नहीं मंगाएंगे, बस नाम लिख देंगे ये लॉस, प्रॉफिट भी कभी होगा ना तो इसी नाम से लिखेंगे, ठीक है, रीवैल्यूएशन के नाम से। तो ये पहले लिख लो, बाद में वो पैसा पार्टनर से मंगवा लो। क्लियर है यहां तक, आइए, आई थिंक यहां तक में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार फिर से देख लो, कोई क्लेम नहीं है, पूरा पैसा पार्टनर को उठा के दे दो। थोड़ा बहुत क्लेम है तो जितना बचा उतना पार्टनर को दे दो, तो ये भी जाएगा और पार्टनर को भी पैसे जाएंगे। तीसरी चीज, नहीं बच रहा है, पूरा का पूरा क्लेम में चला जा रहा है, पूरा क्लेम दे दो, उसकी एंट्री बनाओ। और फोर्थ केस में अगर पैसा कम पड़ रहा है तो रीवैल्यूएशन के नाम से लॉस दिखाओ, बाद में वो पैसा पार्टनर से मंगवाओ, डायरेक्ट पैसा पार्टनर से नहीं मंगवाना, ठीक है। आइए इस केस में देखते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व, ये भी हमारा एक स्पेशल रिजर्व है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, लिखा है ABCR शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3:2, डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:, मैंने चेंज कर दिया, पहले के रेशियो कितना था, इतना, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल का। और बैलेंस शीट देखो कब की दी है, मार्च, मतलब ये जो बैलेंस शीट दी है ये मार्च की बैलेंस शीट दी है। ये जो चेंज हो रहा है रेशियो 1 अप्रैल 2021 को हो रहा है, मतलब ये जो डेटा है वो ओल्ड वाला दिया हुआ है। तो हम किस रेशियो में करेंगे, ओल्ड में। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व कितना दिया है, 54। अब इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट कितने की गई थी, इन्वेस्टमेंट 6 लाख की, कितने की इन्वेस्टमेंट की गई, 6। ये इन्वेस्टमेंट में कितना पैसा लगाया गया वो बताता है हमेशा बैलेंस शीट के अंदर, कॉस्ट, क्या बताता है, कॉस्ट। अब देखना क्या, हमें कैसे पता चले कि भाई इन्वेस्टमेंट में कैसे, अगर मैंने तुम्हें कह दिया कि मैंने कहीं 5 लाख रुपए लगा दिए तो तुम क्या समझोगे कि नहीं मुझे लॉस हो गया, कि लॉस के लिए, सुनो, लॉस के लिए, प्रॉफिट के लिए दो वैल्यू का होना बहुत जरूरी है, कि पहले लगाया कितना था, उसकी वैल्यू कितनी बची हुई है। तो ये जो इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, ये बताएगा तुम्हें वैल्यू कितनी बची है। तो यहां देखो, अब ये रिजर्व है, पहले देखो 6 लाख लगाए थे पहले, देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, कोई लॉस नहीं, बात खत्म, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, कोई लॉस है ही नहीं। इसका मतलब पूरा का पूरा रिजर्व किसको चला जाएगा, पार्टनर। अब ये पूरा रिजर्व तो बच गया, क्योंकि ये रिजर्व किसके लिए था, कि हम लॉस में इसको क्या करेंगे, कवर करेंगे इससे। तो अब यहां पे जब कोई लॉस बचा ही नहीं है तो इसका मतलब जो कोई लॉस हुआ ही नहीं, तो पूरा का पूरा पैसा किसको दे दोगे, पार्टनर को। तो एंट्री क्या बन जाएगी, फर्स्ट केस में IFR अकाउंट डेबिट, और मैंने बोला पार्टनर को देना है तो पार्टनर को क्रेडिट करना है, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीस कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट हो जाएगा, तो देखो 54,000 और इसका रेशियो 437 और 2 9, तो 54,000 को पहले 9 से डिवाइड करो, 9 से करोगे 9 6 जा 54 होता है 6,000। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा कितना, आप लोग इसी तरीके से करना इजी, 6 3 जा 18 और 6 2 जा कितना 12,000। ये फर्स्ट केस हो गया। आइए सेकेंड केस में क्या कहते हैं, कह रहे हैं इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 6 लाख, मतलब पैसा लगाया भी 6 लाख, आज उसकी वैल्यू भी 6 लाख, कोई लॉस हुआ क्या, नहीं, फिर से रिजर्व बन गया, फिर सेम एंट्री। तो ये फर्स्ट और सेकेंड दोनों के लिए सेम एंट्री बनाना, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा हम ये रिजर्व किसको दे देंगे, पार्टनर्स को।
आइए थर्ड केस में, केस नंबर थर्ड, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5,91,000। ध्यान देना, लगाया पैसा कितना 6 लाख, आज इसकी वैल्यू कितनी बच रही है हमें 5,91,000, हो गया ना लॉस। मतलब आज वैल्यू, मार्केट वैल्यू को मतलब बोलते हैं कि अगर आज 6 लाख की चीज को बेचूंगा तो केवल इतना ही पैसा मिल पाएगा मुझे। तो जब इतना ही पैसा मिल पाएगा तो क्या हो गया मुझे लॉस। और कितने का लॉस हुआ, सीधे सीधे दिख रहा है 9,000 का। तो 6 लाख डायरेक्टली भी कर भी सकते हो, और 5,91,000 कितने का हो गया 9,000 का लॉस हो गया। यहां सब जीरो, कितने का लॉस हुआ 9 है, कितना रिजर्व 54, लॉस केवल कितने का हुआ 9। इससे लॉस दे दो इन्वेस्टमेंट का जितना भी लॉस होता है। बाकी बचा हुआ क्या करोगे फिर, तो बचा हुआ जो बच जाएगा वो किसको चला जाएगा, पार्टनर को। तो इसके लिए हम क्या एंट्री बनाएंगे, तो आइए देखते हैं इस वाले केस के लिए एंट्री कैसे बनाना। तो थर्ड वाले केस पे आते हैं। सबसे पहले लिखेंगे IFR अकाउंट डेबिट, ठीक है, कि जो पैसा पहले हमने रिजर्व बना के रखा हुआ है। 2, इसमें से इन्वेस्टमेंट लॉस, इन्वेस्टमेंट का नाम लिखना है, टू इन्वेस्टमेंट लॉस अकाउंट, या इन्वेस्टमेंट अकाउंट डायरेक्ट लिख दो। वो कितना टोटल अमाउंट था 54 था, जिसमें से कितने का लॉस हुआ केवल 9, चला जाएगा लॉस, लॉस रिकवरी हो जाएगी। 2, बाकी पैसा किसको जाएगा, एस कैपिटल अकाउंट ए को जाएगा, बाकी जो बचा हुआ पैसा बी को भी जाएगा कुछ उसमें, बीस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करो जिसको जाएगा, और 2 सीज कैपिटल अकाउंट सी को क्रेडिट करो, क्योंकि वो पैसा बाकी किसको चला जाएगा, सी को। किस रेशियो में, तो पहले इसको माइनस करो। तो 54,000 में हमने 9,000 माइनस किया, कितना बचा 54 में 9 माइनस करने के बाद, तो आओ देखो 0 0 0, 14 में 9 गए, कितना बचेगा 5, और कितना 45। डायरेक्ट ऐसे माइनस, ये 14 वो पहले 10 में 9 माइनस कर दो, 1 बचा, और 4 और ऐड कर दो 5, कितना बचा 45। अब 45 इन तीनों को किस रेशियो में करना है, तो ध्यान दो हमें किस रेशियो में करना था, हमें रेशियो में करना 4:3:2 में। तो 45,000 को 437 to 9 टोटल से पहले डिवाइड कर दो, 9 5 जा, अब मल्टीप्लाई, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। आ रहा भी क्लियर समझ में अच्छे तरीके से। आओ नेक्स्ट पे चलते हैं, केस नंबर 4 पे। अगर हम मार्केट वैल्यू 5,28,000, कितनी मार्केट वैल्यू है 5,28,000, इसका मतलब क्या हुआ कि 6 लाख की चीज है और 528 में हो गई। तो आप बताओ खुद, 6 लाख की चीज 5,28,000 ही मिलेगा आज की डेट पे। लॉस कितने का, 10 में 8 गए 2, यहां 9 बचा, 9 में 2 गए 7, और ये 72,000 का लॉस। लेकिन रिजर्व कितना है 54, बाकी पैसा कौन भरे लॉस का, पार्टनर। लेकिन डायरेक्ट नहीं लिखना पार्टनर के लिए, पहले भी बोला डायरेक्ट नहीं लिखना, किस नाम से लिखना है, रीवैल्यूएशन के नाम से लिखना है। तो आओ इसकी एंट्री देख लेते हैं, ठीक है। हम डायरेक्ट लिख लेते हैं अमाउंट में, कितना 54 का रिजर्व था IFR, और लॉस कितने का हो गया था इन्वेस्टमेंट में 72 का। तो चलो कैसे लिखेंगे, IFR अकाउंट डेबिट कितना 54, और 2 इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो लॉस हुआ है उसके लिए 2 इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितने का लॉस हुआ 72,000 का, ठीक है। क्योंकि लॉस हुआ तो पैसा जाएगा ना भाई, कहीं ना कहीं तो पैसा रिकवरी करनी पड़ेगी। अब ये लॉस कितना अमाउंट जो है कम आ रहा है, तो 72,000 माइनस 45,000, 0 0 0, 12 में 5 गए 7, और 6 में 4 गए कितना 2, 27,000 का। तो ये पार्टनर ही भरेंगे, लेकिन इसको हम किस नाम से लिखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 27,000। अब ये 27 पहले लिखो, ये इतने का लॉस, अब ये लॉस मंगवाओ पार्टनर से, कवर करो कि भाई इतना कम पड़ रहा है पैसा, इसका मतलब ये लॉस भरने के लिए इतना तो मुझे यहां से मिल गया रिजर्व से, इतना पैसा कम पड़ रहा है, वो पैसा पार्टनर लेके आएंगे। तो यहां पे अब एंट्री बनाएंगे, एस कैपिटल, पार्टनर लेके आएंगे तो डेबिट, पार्टनर को डेबिट करना है, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 रीवैल्यूएशन, ये लॉस वाला पैसा लेके आएंगे, किस चीज का, रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना अमाउंट 27,000, और हमने रेशियो कितना देखा था 4:3:2,
2, मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट आपको। तो 27,000 को पहले 9 से करो, 9 3 ज़ा 3 4 ज़ा 12,000, 3 3 ज़ा 9,000 और 3 2 ज़ा 6,000। इस तरह से आपको एंट्री बनाना। तो फिर आप दोनों एंट्री बनाना। क्लियर है यहाँ तक? आओ चलते हैं एक बार फिर से पीछे। क्या लिखा हुआ है लास्ट केस देखना। लास्ट केस में क्या लिखा हुआ है? लिखा है इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 6,60,000। अब ध्यान देना यहां और यहां मार्क कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भाई यहां पे दिया है कि 660 मतलब 6 लाख लगा के अब कितना पैसा मिलेगा। तो पहले तो यही प्रॉफिट दिख रहा है, तो ये प्रॉफिट भी तो पार्टनर को देना है और ये जो रिजर्व्स यूज नहीं हुआ ये भी देना है। तो इस केस में जब कभी ऐसा हो जाता है तो दोनों चीज पार्टनर को मिलती है। तो इसकी वाली एंट्री ये वाला पूरा बना देना, IFR अकाउंट डेबिट टू A टू B टू C। बस इसकी एंट्री बताते हैं। ये 60,000 रुपए जो ज्यादा हो गया उसकी तुम एंट्री कैसे बनाओगे। तो अगर ये 60,000 रुपए ज्यादा हो गया है तो उसकी एंट्री हम बनाएंगे। आओ देखो हुआ क्या, प्रॉफिट। तो यहां पे लिखना है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ा। और मैंने बोला था लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन डेबिट, प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट। तो जो भी यहां प्रॉफिट लॉस हो रहा है सब किस नाम से, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। कितने का प्रॉफिट हो रहा था, 60 का, क्योंकि 60,000 से वो बढ़ गया था। अब ये प्रॉफिट भी किसको जाएगा, पार्टनर को जाएगा। किसके नाम, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू और किसको जाएगा, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और यहां ऊपर क्या नाम लिख देंगे, जो प्रॉफिट किस नाम से लिखा था हमने, रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने अमाउंट, 60,000। कितना, 60। किस तरीके से जाएगा, तो आइए देख लेते हैं। तो हमें क्या करना है, जो 60,000 का ये प्रॉफिट हुआ है वो किस रेशियो में बांट देना है, 4:3:2 में। तो यहां जो भी बांटना है 4:3:2 में आप बांट के इसको खत्म कर दीजिए। आई थिंक यहां तक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा कि हमें करना क्या है, किस सिचुएशन में क्या करना है। तो जब इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाओ तो ये देखना जरूरी है कि भाई उसमें लॉस कैसे हो रहा है। तो उसकी मार्केट वैल्यू मतलब आज की वैल्यू पता होना बहुत जरूरी है। तो ये आज की वैल्यू दी, यहां से तुम लॉस या प्रॉफिट पता करोगे, फिर इसमें से सेटल करोगे चीजों। आइए और भी क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं फटाफट। करना क्या है, PQR आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट। पहले लॉ ये था ऑन 31 मार्च 2024 को देयर बैलेंस शीट शोड जनरल रिजर्व 3 लाख। उनके अकाउंट में कितना था जनरल रिजर्व में। अभी जो जनरल रिजर्व होता है ना, इसको हम किसी काम में यूज कर सकते हैं, नहीं है तो डायरेक्ट बांट दो। कह रहा है ऑन दैट डे दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। बाद में रेशियो कितना हो गया, 1:1:1। और पहले रेशियो हमारा कितना था, 2:2:1। ये ओल्ड वाला है और ये कौन सा है, न्यू वाला है। इसके बाद क्या कह रहे हैं, अब कितना, रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री ऑफ द फर्म अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। फॉलोइंग का मतलब होता है जो नीचे दिया हुआ है ना। देखो व्हेन दे वांट टू ट्रांसफर द जर्नलिज्म देयर कैपिटल अकाउंट। जब वो ट्रांसफर करना चाहते, बांटना चाहते, तो ठीक है भाई बांटना चाहते बांट दो। रिजर्व प्रॉफिट से बनता है तो प्रॉफिट है तो देना ही पड़ेगा उनको। तो कैसे बनाओगे एंट्री, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, GR अकाउंट डेबिट टू कितने पार्टनर, 3, टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट और 2 आर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना, 3 लाख को बांटो 2, 2, 4 और 5, 5, 6 60,000 इंटू 2। पहले यहां 3 लाख लिख दो, 5 से डिवाइड करोगे ना 3 को, 60,000 आएगा। 60,000 1,20,000, 1,20,000 एंड 60,000। अब आओ सेकेंड केस भी इसमें देख लेते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं सेकेंड केस में। ठीक है, फर्स्ट केस तो ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। सेकेंड में कह रहे हैं व्हेन they don't want to transfer the journal reserve in their capital account and prefer to record adjustment entry for the same। मतलब कहने का मतलब क्या है, they don't want to transfer मतलब वो बांटना चाहते ही नहीं है। अब बताओ ये कैसी बात हुई, PQR कह रहे ठीक है अभी रेशियो ये था, ये रिजर्व था, आप बांटना नहीं चाहते इसलिए ताकि ये रेशियो कल इक्वल हो जाए और आप लोगों को फायदा हो जाए। इसमें से पता है किसको प्रॉब्लम हो रही, जिसको लॉस हो रहा होगा वो कहेगा अच्छा अभी तो 2:2:1 है,
बाद में 1:1:1 हो जाएगा। तो जिसको लॉस हो रहा होगा ना, वो अपना कैलकुलेशन माइंड में सब कुछ कर रहा होगा, वो अपना दिमाग लगा रहा होगा, अच्छा मुझे लॉस हो जाएगा। वो ऐसा होने नहीं देगा। लेकिन वो किस कंडीशन में ऐसा होने दे सकता है? अगर वो ये बोल दे कि जितना मुझे आगे चल के बटने से लॉस होने वाला उतना मुझे अभी दे दो। तो इसके लिए जब कभी ऐसी कंडीशन आए तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं हमेशा? सैक्रिफाइस और गेन। कि भाई रेशियो से ही पता कर लो कि किसको लॉस होने वाला है और किसको गेन। तो आप कितने पार्टनर हैं? पी क्यू आर। करना क्या है? ओल्ड माइनस न्यू। अगर आंसर प्लस में आया सैक्रिफाइस, माइनस में आ गया तो गेन। करो, चलो इसको क्वेश्चन करते हैं। पी क्यू आर ओल्ड रेशियो कितना था? 2/5, 2/5, 1/5। माइनस करते हैं रेशियो, नया वाला कितना है? 1/3, 1/3, 1/3। कैसे करोगे? 5 3 15। मैंने बताया जब मल्टीप्लाई करके बनाना है तो क्रॉस 3 2 6, 5 1 5। तो इसका आगे 1/15 और ये क्या कर रहा होगा? सैक्रिफाइस। दूसरे वाले का मैंने देखा 15, 3 2 6, 5 1 5, ये भी कर रहा है 1/15 से सैक्रिफाइस प्लस वाला है। 5 3 15, 3 1 3, 5 1 5, तो ये हो जाएगा -2/, ये क्या कर रहा है? गेन। भरना किसको पड़ेगा? आर को। किसको मिलेगा पैसा? किसको फर्म देगी? किससे लेगी? आर से। जो गेन कर रहा है उससे लेगी, और जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको देगी। तो एंट्री क्या बनाना है? आओ, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। सेकेंड केस में आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट और टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। क्यूज कैपिटल अकाउंट कितना अमाउंट आएगा? ध्यान देना है। अमाउंट टोटल है 3 लाख, तो 3 लाख पूरा नहीं, 3 लाख का ये कितना भरेंगे? 2/15, और इन दोनों कितना मिलेगा? 1/15, 1/15। तो पहले एक काम करो, 3 लाख को पहले 15 से ही डिवाइड कर लो, क्योंकि कॉमन टर्म है। 15 2 30, 20,000। तो 20,000 इंटू 2, इनसे कितना मंगाया जाएगा? 40,000। और इनको कितना दिया जाएगा? 20,000 एंड 20,000। इस तरीके से हमें इसकी एंट्री बनानी। यहां तक समझ में आ रहा है? कब मुझे ऐसा करना है? जब कोई सिचुएशन पहले की हो। अब देखो, ये ऐसा काम होता है जब कोई पहले मुझे कोई बोल दे कि चलो तुम्हें खाने के लिए इतना मिलेगा, 3 पीस मिलेगा, बाद में कोई कहने लगे नहीं तुम्हें 2 ही पीस मिलेगा, और मैंने पैसे भर दिए 3 पीस के, तो ये तो गलत हो रहा है ना। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो इस केस में हम ऐसा करेंगे, सैक्रिफाइस और गेन वाली सिचुएशन। आइए, एक क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। आइए क्या करना है। एक्स वाई एंड जेड आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ इतना था। दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3:5 with effect from 1st April 2022. They also decide to record the effect of following accumulated profit, losses and reserves without affecting the book values signal. मतलब ये कह रहे हैं विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज, ये भी टर्म आता है। मतलब वो बुक में लिखी चीजों को अफेक्ट करना ही नहीं चाहते। अगर तुम बांट दोगे तो ये चीजें तो हट जाएंगी। अगर मान लो मैं कहता हूं कि एक गिलास पानी रखा हुआ, अगर मैंने इसको पी लिया तो फिर क्या गिलास में पानी दिखेगा? क्या नहीं। अगर इसको तुमने बांट दिया तो क्या ये यहां दिखेगा? नहीं। लेकिन कह रहे हैं विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू, मतलब जो बुक की वैल्यू है उसको तुम्हें बिल्कुल भी टच नहीं करना। तो समझ जाओ इसको बांटना चाहते नहीं। अब किसको प्रॉब्लम होगी? भाई जिसको आगे चल के लॉस होने वाला, क्योंकि रेशियो बदलने वाला है, चेंज होने वाला है। तो इस केस में कहते हैं कि एक काम, अब देखो इसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो प्रॉफिट की होती है, कुछ लॉस की भी होती। करना कुछ नहीं है, पहले सैक्रिफाइस और गेन निकालो। ठीक, गेन वाले को डेबिट करो उसकी कैपिटल, और सैक्रिफाइस वाले, गेन वाले की कैपिटल को क्या करना है? डेबिट, और सैक्रिफाइस वाले की कैपिटल को क्या करना है? पार्टनर को क्रेडिट। ठीक है, बस काम क्या करना है, जब आपको 2-3 चीज, एक चीज दिया होता तो हम डायरेक्टली कर लेते, 2-3 चीज मिक्स करके दे तो तुम उसका नेट अमाउंट निकालो कि कौन ज्यादा है। 24 और 6, 30,000 हो रहा है प्रॉफिट का, और ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, मतलब हमने एडवर्टीजमेंट करा के पैसे भरे थे कितने? 12, वो माइनस कर दो तो नेट अमाउंट कितना हो गया? 18। मतलब ये जो कैलकुलेशन करनी हो कितने अमाउंट से करनी है? 18,000 से करनी। क्लियर है यहाँ तक? तो सब कुछ अच्छे तरीके से करना है, अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, समझ के करना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। अभी इस वीडियो के लिए इतना ही, बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।